अच्छा, तो अब जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसी को यूज करके कुछ एग्जांपल्स जो है हम सॉल्व करेंगे इस पे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द वर्टिकल रिएक्शन एट ए ऑफ द बीम शोन इन फिगर। ये आपके पास एक सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली बीम में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वर्टिकल रिएक्शन एट ए है, इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है वो हमने ड्रा करना है। 10 फीट इसकी लेंथ है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें से दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यूज होती हैं, एक हमारे पास जो है वो हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास ये देखें, सोल्यूशन टेबुलेटेड वैल्यूज का है। A unit load is placed on beam at each selected point x, and the value of AY is calculated by summing moment about B. For example, x is equal to 2.5, 5 feet, 7.5 feet and 10 feet. ठीक है, क्योंकि हमें सपोर्ट रिएक्शन ए वाई का इन्फ्लुएंस लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि सपोर्ट बी पे अब हम अपना जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू 2.5, 5, 7.5 और 10, यहाँ पे जब हम अपना लोड रखेंगे तो हमें ए वाई चाहिए। तो ए वाई कैसे फाइंड होगा, जब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट सपोर्ट बी लेंगे तब ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ ए वाई इज कैलकुलेटेड बाय समिंग मोमेंट अबाउट बी। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2.5, 5, 7.5 एंड 10। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हो, तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हमारे पास लोड यहाँ पे होगा ए पे, क्योंकि ये जीरो भी आप इसमें कर सकते हैं, तो जब ए पे होगा तो वो तो 100% आपका यहाँ आएगा, उसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 ही आएगी जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होगा। अब जब आपके पास x 2.5 फीट है, तो उस केस में क्या होगा, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी आप लें। ये देखें x इज इक्वल टू 2.5 फीट पे आपका 1 लोड लगा, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी आपने लेना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी, तो नेगेटिव हो गया, और डिस्टेंस आपका 10 है तो -10 AY, प्लस इस 1 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो कितनी मूवमेंट काज होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। 10 में से ये 2.5 निकालें तो आपके पास 7.5 डिस्टेंस रह जाता है इक्वल टू 0। तो 10 AY इज इक्वल टू 7.5, तो AY की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0.75 आपके पास आ गई। ठीक है, यानी इसका जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा वो 75% होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, जब आपका ये लोड जो है वो 5 डिस्टेंस पे हो। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 डिस्टेंस पे हो तो हमारे पास क्या है, सेम वही समेशन मूवमेंट एट पॉइंट b इज इक्वल टू 0 लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये तो आपका सेम वही आएगा -10 AY, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो यहाँ पे ये वही एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव 1 इंटू डिस्टेंस 10 से ये 5 माइनस कर दें तो आपके पास 5 वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू 0.5 आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो लोड है, यहाँ पे जो लोडिंग होगी उसका 50% इन्फ्लुएंस जो है वो ए वाई पे होगा। सिमिलरली थर्ड हमारे पास 7.5 फीट पे अगर डिस्टेंस ये लोड चला जाए तो तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे, ए वाई की वजह से जो मोमेंट काज होगी वो तो वही -10 AY होगी। लोड की जो है हमारे पास पोजीशन चेंज हो गई है, 10 से ये 7.5 माइनस करें तो ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर 2.5 रह जाता है, प्लस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0। 10 AY इज इक्वल टू 2.5, तो AY आपके पास जो है वो 0.25 आ जाएगा। मतलब अगर आपका लोड इतने डिस्टेंस पे हो इस सपोर्ट से, तो इस लोड का 25% जो है इन्फ्लुएंस वो यहाँ पे आएगा, और बाकी जो 75% इन्फ्लुएंस है वो आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका ये लोड यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये 10 AY है, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 यानी 10 AY इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बनेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू वो 0 आ जाएगी। ठीक है, ये ए पे और बी पे ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपके पास अंडरस्टूड सी बात है, अगर यहाँ पे आपका लोड है
तो तब भी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कोई नहीं है। मतलब यहाँ पे जब आपका लोड है तो वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है, तो 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, और ए वाई इंटू 10 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 1 वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। और जब लोड आपका यहाँ पे है तो वो आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो जब हमारे पास x 0 था, ए वाई 1 आ रहा था, x 2.5 ए वाई 0.75 आ रहा था, x 5 तो ए वाई 0.5, x 7.5 तो ए वाई आपके पास 0.25, और x जब 10 था तो आपके पास 0 आ गया। तो आपने क्या कर देना है कि नीचे आपने x ले लेना है और यहाँ पे ए वाई ले लेना है। तो जब x 0 था, यहाँ पे ये 1 था, इसी तरह ये डाउनवर्ड आते आते यहाँ पे 0 बन गया। तो ये बेसिकली इसकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन गई। अब दूसरा मेथड है इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन। अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन की इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व करें तो तब कैसे होगा, वो आपके लिए द यूनिट लोड इज प्लेस्ड एट अ वेरिएबल डिस्टेंस x फ्रॉम a। आपके पास जिस तरह हम वो पिछली से हमने जो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था उसमें जब हमने देखा, तो उसमें भी हमने इसी तरह किया था कि अगर आपका ये यूनिट लोड किसी भी एक आर्बिट्रेरी या वहां पे, तो हम जो टेबुलेटेड वैल्यूज है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लेते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज लेके उस पे फाइंड करते हैं इन्फ्लुएंस। यहाँ पे क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन बना देंगे और इक्वेशन में फिर सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। अब लेट सपोज अगर आपका 1 यूनिट लोड लग रहा हुआ है एट अ डिस्टेंस x पे, तो आपने क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शंस आपके पास आ जाएंगी, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट b इज इक्वल टू 0 लें आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी -10ay प्लस इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी ये 1 डिस्टेंस हो 1 जो आपके पास लोड हो गया, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है 10 - x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा 10ay, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 इंटू 10 - x जो है वो 10 - x की इक्वल है। ay की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो ay इज इक्वल टू 10 - x डिवाइडेड बाई 10, या ay इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10 करें तो 1 - x डिवाइडेड बाई 10। ये आपके पास फंक्शन बन गया सपोर्ट रिएक्शन ay का। अब ये जो फंक्शन बन गया इसमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते जाएं, आपके पास जो है वो यानी 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, इसी तरह 2.5 पुट करेंगे तो इसी तरह आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये आपके पास फंक्शन हो गया जिसकी लिमिट 0 से लेके 10 तक है। तो x 0 हो गया a बाई 1, x 2.5 पुट किया इस फंक्शन में तो 7.75 आ गया, x की वैल्यू 5 पुट की तो 0.5 आ गई, x की वैल्यू 7.5 की तो 20.25 आ गई, और x की वैल्यू 10 पुट की तो 0 आ गया। अब ये जो आपके पास बेसिकली है, ये आपके पास रिएक्शंस की वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली आपके पास इन्फ्लुएंस ऑफ दैट लोड ऑन दैट स्पेसिफिक ए वाई रिएक्शन, कि अगर आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है तो 100% आपका रिएक्शन यहाँ पे आएगा, 100% लोड का इन्फ्लुएंस जो है वो ए वाई पे होगा। अगर आपका 2.5 डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो जो इन्फ्लुएंस उस लोड का ए सपोर्ट ए पे होगा वो 75% होगा। जितना जितना आप दूर चलते जाएं तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जाएगा। एग्जाम्पल 2 आपके पास कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट बी ऑफ द बीम शोन इन फिगर। अब ये आपके पास एक बीम है, ठीक है, जिसमें ये वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी जो है इसका अपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले अगर टेबुलेटेड वैल्यूज वाले उसको देखें तो हमने क्या करना है कि यूनिट लोड इज प्लेस्ड ऑन बीम एट ईच सेलेक्टेड पॉइंट x एंड the value of by is calculated by summing moment about a, for example x 2.5 5 feet 7.5 feet and 10 feet। तो ये सबसे पहले अगर आपके पास 2.5 फीट पे यूनिट लोड लगा हुआ है तो आपके पास ये दो सपोर्ट रिएक्शन आएंगी। तो अब हमने by के लिए फाइंड करना है, तो हमारा पास क्या हो जाएगा, समीशन मूवमेंट एट पॉइंट इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी एंटी क्लॉकवाइज तो 5by, इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी क्लॉकवाइज तो 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से by की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5 वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि ये जब आपके पास यहाँ पे हो 0 पे, ठीक है, वो तो हमें अंडरस्टूड पता है कि जब आपके पास यहाँ 0 पे हो तो इसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल आपके पास 0 आ जाएगा by के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे लोड लगा हो तो by के लिए उसका इन्फ्लुएंस 0 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास 5 डिस्टेंस पे चला गया, ठीक है, जब यहाँ सपोर्ट बी पे ही आपका लोड आ गया, तो सपोर्ट बी पे जब आपका लोड आ गया तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन आ गई, समीशन मूवमेंट एट पॉइंट इज इक्वल टू 0 हम ले लेंगे,
तो आपके पास यहाँ ये बी वाई का तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 5 बी वाई, इस 1 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 बी वाई इज इक्वल टू 5, बी वाई इज इक्वल टू 1, जो कि अंडरस्टूड है कि अगर आपका लोड इसी के ऊपर लग रहा है तो उसका टोटल इन्फ्लुएंस जो है वो इसी सपोर्ट पे होगा। अब अगर आपका डिस्टेंस 7.5 पे जो है वो यूनिट लोड चला गया है तो इस केस में आपके पास क्या होगा, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लिया, ये तो आपके पास वही 5 बी वाई आया। अब इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो नेगेटिव 7.5 यानी 1 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 0। तो बी वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 आपके पास आ गई। फिर अगर आपके पास 10 फीट डिस्टेंस पे ये लोड चला गया, बिल्कुल एंड पे चला गया, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, ये सपोर्ट रिएक्शंस हो गए, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 हमने लिया, तो बी वाई की वजह से जो मूवमेंट काज हुई बी वाई इंटू 5 माइनस दिस 1 इंटू डिस्टेंस 10 फीट है तो 1 इंटू 10, तो आपके पास बी वाई इज इक्वल टू 2 वैल्यू आपके पास आ गई। तो यहाँ पे अगर इसको हम फिर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये वो एक्स की वैल्यूज हो गई और ये आपके पास जो बी वाई का इन्फ्लुएंस की वैल्यूज आ रही थी वो आपके पास आ गई। तो ये देखें ये 0 से स्टार्ट होके अप टू 2 आपके पास आती हैं। सिमिलरली सेकंड जो है हमारे पास वो इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशन का मेथड है, उसमें क्या है कि आपने एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पे यूनिट लोड ले लिया, सपोर्ट रिएक्शन हमारे पास आ गए, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो ये तो आपके पास 5 भी आ जाएगा, 1 इंटू एक्स जो है वहां से माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी वाई की इक्वेशन हमने निकाली x बाई 5 हमारे पास आ गई। अब ये जो x बाई 5 है 0 से लेकर 10 तक हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाए, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2.5 पुट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो आपके पास 5 पुट करेंगे तो आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी, 7.5 पुट करेंगे x की जगह तो 1.5 आ जाएगा, 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसकी इन्फ्लुएंस लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर एट पॉइंट सी ऑफ द बीम शोन इन फिगर। अब यहाँ भी ये जो पॉइंट सी है इस पे आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है इसकी शो करनी है फॉर शेयर एट पॉइंट सी के लिए। तो एट ईच सेक्शन पहले टेबुलेटेड वैल्यूज वाला देखते हैं, एट ईच सिलेक्टेड पोजीशन x ऑफ द यूनिट लोड द मेथड ऑफ सेक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ vc। नोट इन particular that the unit load must be placed just to the left and to the right x is equal to 2.5 feet of point c। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में दो चीजें हमारे पास आएंगी कि जब सेक्शन VC पे कटता है यानी 2.5 डिस्टेंस पे कटता है तो उसमें ये हो सकता है कि जब लोड यहाँ पे आए तो ये C तो AC का भी सेक्शन है और ये C जो है BC पोर्शन में भी होगा, तो ये जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट आपके पास आएगा, जिस तरह वो हम आगे देख लेते हैं कि अगर आपके पास 2.5 डिस्टेंस पे है, अगर आपके पास इस पोर्शन में है, ठीक है, अगर आपके पास इस पोर्शन में आपके पास जो है वो ये यूनिट लोड है तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 इंटू RB, ठीक है, ये आपके पास RA है, ये आपके पास RB है। तो यहां से जब हम RB की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले तो यहां से आपका RB निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, ये समेशन मूवमेंट एट पॉइंट A हमने लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 10 इंटू RB आ गया और 1 इंटू 2.5 आ गया, यहाँ से हमने RB की वैल्यू निकल आई 0.25, समेशन FY किया, RA प्लस RB इज इक्वल टू 1, RA इज इक्वल टू 1 माइनस RB, तो RA की जो हमारे पास आ गया वो 0.75, मतलब यहाँ पे जब आपके पास लोड होगा तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे 0.75 यानी 75% यहाँ पे और 25% हमारे पास RB पे होगा। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लोड का जो है वो इस पोर्शन में है, सेक्शन AC में यानी AC सेगमेंट में है, तो हमारे पास क्या होगा, समेशन FY हमने लिया, शेयर कर रहे हैं, तो 0.75 अपवर्ड डाउनवर्ड आपके पास एक 1 हो जाएगा और डाउनवर्ड VC हो जाएगा, तो VC निकालेंगे तो माइनस 0.25 वैल्यू आई, समेशन FY इज इक्वल टू 0 किया अगर आपके पास लोड जो है वो इस पोर्शन में है, ठीक है, तो आपके पास 1.75 अपवर्ड है, डाउनवर्ड VC है, तो VC की वैल्यू आपके पास 0.75 आ गई। तो मतलब ये है कि आपके पास शेयर एट पॉइंट C जो है उसकी दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, एक जस्ट जब आपके पास इस पोर्शन में आपके पास हो
लोड और अगर आपके पास इस पोर्शन में लोड हो तो आपके पास शेयर एट पॉइंट सी की जो है वो ये वैल्यू आती है। जिस तरह हम अगर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं कि जिसमें हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो उसमें अगर यूडीएल लोड लगा हुआ है तो हम इंक्लाइंड जो है नीचे आ जाते हैं। तो अगर वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए और वहीं पे अगर आपके पास वर्टिकल लोड लगा हुआ है अपवर्ड का, तो आप उसी जगह पे अपवर्ड जाते हैं तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, वहां पे नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपकी दो वैल्यूज होंगी। अब अगर आपका 5 डिस्टेंस पे है, जब 5 डिस्टेंस पे है तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है। जब 5 डिस्टेंस पे है सबसे पहले रिएक्शन आएंगे तो 50% इसका इफेक्ट जो है वो आर बी पे होगा और 50% इफेक्ट जो है इसका इन्फ्लुएंस वो आर ए पे होगा। ये तो सिंपली आपके पास वही जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज किया गया है। अब इसमें जब यहाँ पे होगा तो आपके पास समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेज लिया, एक ही होगा, इसमें आपके पास एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो अंडरस्टूड सी बात है कि सेक्शन ए सी यानी सी बी में ही लोड है। तो यहाँ से अगर आप देख लें 0.5 अपवर्ड और डाउनवर्ड वी सी, तो वी सी इज इक्वल टू 0.5 वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब अगर 7.5 पे है तो सबसे पहले इसका इन्फ्लुएंस रिएक्शन फाइंड करें। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 लिया, 10 इंटू आर बी हो गया और दिस 1 इंटू 7.5 डिस्टेंस आपके पास हो गया। यहाँ से आर बी की वैल्यू 0.75 आ गई। अब तो अब इसमें भी अंडरस्टूड सी बात है कि सी बी पोर्शन में आपका जो है वो ये लोड होगा। तो यहाँ से आपके पास आर ए की वैल्यू 0.25 आती है। तो इस केस में जब समेशन एफ आई इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेज लेंगे तो 0.25 अपवर्ड है माइनस शेयर एट सी जो है वो डाउनवर्ड है, तो वी सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0.25 आ जाती है। अब अगर आपका 10 पे है तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये आपके पास इसका 100% इन्फ्लुएंस आर बी पे आ रहा है और आर पे ए पे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो 0 होगा। तो ये देखिए ये आर ए पे 0 हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। तो इस केस में अगर हम देखें तो शेयर एट पॉइंट सी जो है वो आपके पास जब लोड यहाँ हो तो वो उस केस में शेयर एट पॉइंट सी जो है वो आपके पास 0 होगा। अब ये जो है इसकी फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। जब x 0 था तो ये बी सी 0 था, 2.5 था तो माइनस 2.5 था। जब x फिर 2.5 किया क्योंकि जस्ट 2.5 से पहले अगर लोड है या 2.5 के बाद लोड है तो 0.75 हो गया। जब 5 पे आई तो 0.5 हो गया, जब 7.5 पे आई तो 0.25 हो गया और जब 10 पे आई तो आपके पास 0 हो गया। तो इस टाइप की इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनती है जब आपके पास कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो है वो लोड लगा हो। तो शेयर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर एट पॉइंट सी यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शेयर फोर्स जो है वो आपकी इस तरह बनेगी। सेकंड जो आपके पास है वो आपके पास क्या है कि फंक्शन, जब आप इन्फ्लुएंस लाइन फंक्शन यूज करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब यहाँ पे हमने लोड लगा दिया एट अ डिस्टेंस एक्स, हमने उसको कर दिया समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 लिया, तो आर बी की वजह से हमारे पास 10 आर बी हो जाएगा और इस 1 इंटू एक्स हो जाएगा तो इंटू माइनस एक्स हो गया। आर बी की वैल्यू एक्स बाई 10 आ गई। समेशन एफ वाई किया तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 डाउनवर्ड है। तो आर ए 1 माइनस आर बी तो 1 माइनस एक्स बाई 10 तो 10 माइनस एक्स बाई 10 आपके पास आ गया। ठीक है, वही है जो हमने वहां किया था लेकिन वहां पे हमारे पास ये लेंथ एल थी तो आर बी एक्स बाई एल आ रहा था और आर ए एल माइनस एक्स बाई एल आ रहा था। अब यहाँ पे एल की वैल्यू 10 दी गई है तो आर बी जो है एक्स बाई 10 हो जाएगा, आर ए जो है वो 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 आ गया। ये वही फंक्शन है जो कि हम जो लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था उसमें जो हमने आर ए आर बी की वैल्यू निकाली थी। तो अब हमारे पास अगर जो टेबुलेटेड वैल्यू से हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास सेक्शन कटता है और इस पोर्शन में हमारे पास लोड है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई लेंगे तो आर ए हो जाएगा -1 हो जाएगा माइनस वी सी हो जाएगा। तो वी सी इज इक्वल टू आर ए -1, लेकिन आर ए की वैल्यू जो है वो 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 है, उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की तो यहाँ से शेयर एट पॉइंट सी की वैल्यू माइनस एक्स बाय 10 आ गई। वहां पे क्या था, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ था और इसकी कहाँ से होगी, ये 0 से लेके 2.5 डिस्टेंस तक है क्योंकि ये इस पोर्शन के लिए है। और अगर इससे आगे पोर्शन के लिए हम जाएंगे तो उस केस में अगर आप देख लें तो यहाँ से जब ये 1 लोड आगे मूव होगा तो हमारे पास ये सेक्शन इसी तरह रह जाएगा। तो इसका समेशन
तो ये हमारे पास जो है ये तो हमारे पास VC बन गया x/10 जो है वो x इज इक्वल टू 0 से लेके 2.5 तक। अब अगर हमारे पास लोड जो है वो इस पोर्शन में आता है यानी CB पोर्शन में, तो वो हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास ये बनता है यानी RA माइनस VC। ठीक है, तो VC RA की इक्वल हो जाएगा, RA की वैल्यू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 10 है और VC जो है वो 10 माइनस जो इसकी लिमिट बनती है वो 2.5 से लेके 10 तक है। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको जब हम वो सिमिलरली उन्हीं फार्मूले में पुटिंग करेंगे x से 0 से लेके 10 तक, तो हमारे पास ये सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी। इसको जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे सर तो आवाज नहीं आ रही सर। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है वो इसकी बन जाएगी। ठीक है, यानी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इस फार्मूले में 0 आ जाएगा, अगर हम 2.5 पुट करेंगे तो -2.5 आ जाएगा। यहां तक आपका ये पहला वाला फार्मूला यूज होगा, VC इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10। फिर उसके बाद आपका 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 फार्मूला यूज होगा तो दोबारा 2.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2.5 है और यहाँ पे भी 2.5 है, तो दोबारा 2.5 आपके पास आ जाएगा, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर 7.5 और फिर 10। तो वो वैल्यू करेंगे तो हमारे पास ये सेम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इसकी बन जाएगी। थैंक यू।